तड़के सुबह लगभग 1 बजे जॉम्बी सेना ने अचानक शरण स्थल पर हमला कर दिया और कार से अभी उतरी एमी भी जॉम्बी द्वारा हाथ से खाई गई थी। अभी भी रात्रि भोज में डूबे हुए लोग इस समय समझ पाए कि खतरा आ चुका है। शॉन ने स्थिति देखकर तुरंत हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि रास्ते में 4 लोगों ने भी गोली की आवाज सुनकर अपनी गति बढ़ा दी। चूंकि जॉम्बी की संख्या बहुत अधिक थी और वे अत्यधिक बिखरे हुए थे, कई दुर्भाग्यपूर्ण जीवित बचने वालों को जॉम्बी का हमला झेलना पड़ा। आसपास जॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनकी बची हुई गोली बारूद भी लगभग खत्म होने वाली थी। इसी संकट की घड़ी में रिक और अन्य लोग अंततः पहुंच गए। एक भीषण युद्ध के बाद मानव जाति की हानि अत्यंत भारी थी और एमी की असामयिक मृत्यु ने उसकी बहन लिया का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। दूसरे ही दिन उन्होंने जमीन पर पड़ी लाशों को एक एक करके जलाया, लेकिन सिर्फ एमी का शव उसकी बहन लिया ने सुरक्षित रखा, क्योंकि एमी ही अब उसकी एकमात्र संबंध थी। जाहिर है बहन की मौत ने पहले से ही उसके दिल को गहरा धक्का दिया है। हालांकि दूसरी तरफ ब्लैक सिस्टर ने भी अनजाने में पाया कि जिम के शरीर पर ताजा खून है। उसे कुछ गलत होने का एहसास होते ही उसने जल्दी से साथियों को बुलाया। सभी के जबरदस्ती देखने पर जिम के शरीर पर वास्तव में एक जगह मिली जहां उसे ज़ॉम्बी ने काटा था। लेकिन अच्छा यह है कि जिम अभी शव में परिवर्तित नहीं हुआ है। सबकी चर्चा के बाद डेरिल नुको का मानना था कि इस संभावित ज़ॉम्बी को खत्म करना होगा, नहीं तो यह मुसीबत बन जाएगा। लेकिन दयालु रिक का विचार था कि चूंकि जिम अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है, उसे पास के रोग नियंत्रण केंद्र ले जाकर समय पर इलाज कराना चाहिए। शायद इससे उसकी जान बचाई